हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में 7 सितंबर 2023 की हाइलाइट्स खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में कोर्ट की 11 तारीख की सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए शिक्षा मित्रों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर क्या है बड़ी खबर। क्या सुप्रीम कोर्ट से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी होंगे बाहर। और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज और वहीं ट्रांसफर वाले शिक्षकों को बड़ी राहत, प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो शिक्षकों को राहत, 19 सितंबर तक पूरी होगी तबादला प्रक्रिया। हालांकि कई बार इस तरीके की फिक्स डेटें दी गई हैं। अब देखना यह है क्या 19 सितंबर तक वास्तव में शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पूरी होगी। और इस खबर को जानते हैं विस्तार पूर्वक। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में तबादला पाए शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ। विभाग 13 सितंबर से उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा और 19 सितंबर तक इसे पूरा करेगा। स्कूल आवंटन होने के साथ ही 2 माह से बाधित वेतन भी जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूलों में पठन पाठन की प्रक्रिया भी सामान्य हो सकेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार एक से दूसरे जिले में तबादला पाए शिक्षकों का स्कूल आवंटन एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। बीएससी के लॉगिन पर उपलब्ध शिक्षकों व विद्यालयों की सूची के अनुसार विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कमी मिलने पर बीएससी संशोधन कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बताया, विद्यालय आवंटन के बाद 2 माह से जो वेतन रुका हुआ है उसका भी मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। 16,000 से ज्यादा शिक्षक हुआ है अंतरजनपदीय तबादला। बेसिक शिक्षा विभाग ने लंबी कवायद के बाद जून के अंत में 16,614 शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला किया था। हालांकि इसके बाद इसमें कार्य मुक्त करने से लेकर कार्यभार ग्रहण कराने को लेकर कई पेंच फंसे और विभाग बार बार इसकी तिथियां आगे बढ़ा रहा था और अंत में अब फाइनल जो है कहीं ना कहीं आगे की अंतिम कार्रवाई के लिए विभाग ने कमर कस ली है और 19 सितंबर तक तबादला प्रक्रिया टोटली कंप्लीट करने का टारगेट अचीव करने का लक्ष्य बना लिया है। तो ये थी ट्रांसफर से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। तो ये खबर निकल कर आ रही टीजीटी पीजीटी 2021 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। काउंसलिंग के बाद प्रतीक्षा सूची से 953 शिक्षकों को मिली तैनाती। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों यानी एडेड विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची के 953 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद स्कूल आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव की तरफ से बीते 4 सितंबर को इसके लिए निर्देश दिए। आवंटन सूची विभाग की वेबसाइट www.माध्यमिक शिक्षा.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती के बाद चयनितों के कार्यभार नहीं ग्रहण करने से रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी के लिए 17 से 26 जुलाई तक काउंसलिंग कराई गई थी। निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन निर्धारित समय में करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व टीजीटी पीजीटी 2016 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से 187 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी जो 2021 में जिसका आयोजन किया गया था उसमें प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट वाले 953 शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है और उनको तैनाती मिल चुकी है। अब देखना है कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा के आयोजन को लेकर के कब डेटों का अनाउंस किया जाता है सरकार के तरफ से और कब इस मामले में परीक्षा आयोजित की जाती है। अभी इंतजार करना होगा फिलहाल टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा को लेकर के। जैसे ही इसके बारे में कोई आगे की अपडेट निकल कर आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। इसके लिए जिन भाइयों ने और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देखते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो धरने पर बैठा शिक्षक का भर्ती का अभ्यर्थी हुआ है बीमार। इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के धरने में शामिल एक अभ्यर्थी विवेक द्विवेदी की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई। उसको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मेरिट के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 30 दिनों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और अभी तक आपको बता दें सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की गई है। और इसमें आप सभी को बता दें आंसर की प्रकरण मामले में लगभग जो है
2249 जो हैं वो पात्र लोगों की सूची जो है वो तैयार करके परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव अनिल भूषण के द्वारा 2 मार्च 2023 को बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल के पास भेज दी गई थी। लेकिन इस मामले में परिषद को केवल भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट यानी कटऑफ के गुणांक के अनुसार चयन सूची तैयार करना शेष रह गया और अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो है फाइनल कट ऑफ निर्धारित करते हुए इन चयनितों की सूची नहीं तैयार की गई और न ही इनकी नियुक्ति को आगे बढ़ाया गया है। इस धरना प्रदर्शन में शामिल राम मिश्रा ने बताया कि 10 माह पहले आए उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुपालन है 30 दिन से सैकड़ों अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु आदेश को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी नकार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले में अभी इनकी नियुक्ति को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग एक्टिव नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग इस समय जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आया है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी भी प्रोसेस है उसमें ढीला नजर आ रहा है। चाहे आंसर की प्रकरण वाला मामला हो, चाहे रिविजिट लिस्ट पर कोर्ट में सबमिशन देने की बात हो, सभी जगह बेसिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई ढीली नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो है 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले में अभी आपको बता दें नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को और धरना प्रदर्शन और इंतजार करना पड़ेगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के फेवर में आदेश आने के बाद प्रदेश में बीटीसी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की बाढ़ सी आ गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं सीट से अधिक 1,05,820 अधिक अभ्यर्थियों ने जमा कर दिया है डीएलएड के लिए शुल्क। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए किए गए जो हैं सॉरी दोस्तों, हाँ 2023 में प्रवेश के लिए किए गए 5,09,976 आवेदन के सापेक्ष 3,39,170 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा किया है। इस तरह कुल 2,33,350 सीट के सापेक्ष 1,05,820 अधिक अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया। सीट से अधिक अभ्यर्थी होने से इस बार प्रवेश को लेकर मारामारी की स्थिति रहेगी। 6 वर्ष बाद यह स्थिति बनी है कि डीएलएड की सभी सीटें भर सकेंगी। प्रवेश के क्रम में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से 12 सितंबर को स्टेट मेरिट जारी की जाएगी और प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। इसके क्रम में निर्धारित तिथि 2 सितंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा किया गया। आवेदन के सापेक्ष शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीट से अधिक होने पर प्रवेश के लिए स्टेट मेरिट अहम होगी। इसके पूर्व 2018 में बेसिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड के साथ बीएड को भी मान्य कर दिया जाने से डीएलएड में प्रवेश लड़खड़ा गया और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की जो है माध्यमिक के साथ साथ बेसिक में शिक्षक भर्ती में शामिल होने के अवसर मिलने से डीएलएड के प्रति रुझान घट गया। इसी बीच एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर कर दिया। इस आदेश से डीएलएड को संजीवनी मिल गई। अब माना जा रहा है कि प्रदेश की सभी सीटें भर जाएंगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएनपी सचिव ने बताया कि 12 सितंबर को स्टेट मेरिट जारी होने के बाद 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक स्टेट मेरिट के क्रम में पहले चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। सीटें रिक्त रह जाने पर दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रस्तावित है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराकर 21 नवंबर से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने डीएलएड संस्थानों को कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के शिक्षा मित्रों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को कल देर शाम चैनल के कम्युनिटी टैब पर जिसके बारे में जानकारी दे दी गई थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा चौड़ा खाका तैयार करते हुए याचिका दाखिल कर दी गई है। और आप सभी को बता दें शिक्षा मित्रों की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बाहर करने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी जो हैं पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सुरक्षित और कवर्ड हैं, क्या शिक्षा मित्रों की याचिका उस आदेश के ऊपर ओवररूल आदेश के अंतर्गत प्रभावी होगी और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और फिर से नई प्रक्रिया को अपनाते हुए शिक्षा मित्रों और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए क्योंकि आप सभी को मैंने कल के वीडियो में जानकारी दी थी कि उसके माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कवर्ड हैं। लेकिन
आप सभी को बता दें ये सारा विवाद उपजा है सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आए हुए आदेश से। वहीं आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं आया है। भले ही एक पक्ष का आदेश आया था उसका स्वागत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टोटली ये स्पष्ट करना चाहिए था कि ये आदेश 11 अगस्त से प्रभावी होगा या पुरानी भर्तियों में प्रभावी होगा। ऐसा अगर मेंशन करके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में आता कि पूर्व में चयनित सभी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा तो सारी चीजें स्थिति स्पष्ट हो जाती, लेकिन ऐसा आदेश कुछ भी नहीं दिया गया है कि पूर्व में चयनितों को बाहर किया जाएगा 11 अगस्त के आदेश में या उनको बाहर नहीं किया जाएगा। ये चीजें अगर मेंशन होती सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में तो आज इतनी विकराल स्थिति संपूर्ण देश में देखने को नहीं मिलती। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार पुनः एकपक्षी है और एकपक्षी होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसपे क्लियर पॉइंट मेंशन करने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट को। वहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक ट्रुथ जरूर हुई है। अब देखना ये होगा इस मामले में सुनवाई कब लगती है। जब सुनवाई लगेगी तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में और 6800 मामले में 11 सितंबर कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। उससे पहले एक और बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। शांत रहो। आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे सरकार। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बैठक कर सरकार से इस मामले में न्याय करने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि 11 सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार न्यायालय के निर्देश के अनुसार मूल चयन सूची प्रस्तुत करे ताकि आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। बौद्ध विहार में हुई बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसके पुख्ता सबूत होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने शिक्षक भर्ती की पूरी मूल चयन सूची 3 महीने के अंदर बनाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद सरकार ने 5 महीने बीतने के बाद भी अब तक भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट सुनवाई से पहले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी मांग उठाई गई है। अब कोर्ट सुनवाई में बात कर लेते हैं क्या होगी महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो पिछली सुनवाई का आदेश आया था उसमें बताया गया था कि 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में 11 सितंबर को टॉप 10 केसेस में लिस्टेड किया जाएगा, लेकिन टॉप 10 एडिशनल केसेस में लिस्टेड किया जाएगा। और आप सभी को बता दें जो कॉज लिस्ट कोर्ट सुनवाई के लिए जारी हुई है उसमें जो है 100 से अधिक फ्रेश केसेस हैं और उसके बाद एडिशनल में 5वें नंबर पर अपना मामला लिस्टेड हुआ है साथियों। तो ऐसे में आप सभी को बता दें 11 सितंबर को एक बार पुनः अपने मामले की थोड़ी ही सुनवाई होते के आसार नजर आ रहे हैं और अगली डेट मिलने के 100% चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 70 फ्रेश केसेस सुनने के बाद अपना नंबर 4 बजे आया था वैसे अब 100+ फ्रेश केसेस सुनने के बाद अपना नंबर 4 बजे के बाद ही आएगा और मामला अगली डेट की ओर आप सभी का प्रोसीड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस सुनवाई पर जो हमारे सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट होंगे कोर्ट में उनकी तरफ से आगे की डेट न देते हुए डे बाय डे सुनवाई के लिए प्रेयर करेंगे और कुछ न कुछ 11 तारीख को सुनवाई जरूर करने का प्रे करेंगे कोर्ट से। अब देखना यह है कि क्या जिसकी उम्मीद है कि अगली डेट मिलेगी 100% या कोई अचानक फ्रेश केसेस को स्किप करते हुए एडिशनल केसेस की सुना जाए और वहां पे मामले को पहले प्राथमिकता देते हुए सुना जाए, ये हो तब जल्दी इस मामले की सुनवाई हो सकती है। अदरवाइज लंच बाद यानी 4 बजे के समथिंग मामला टेकअप होगा और टेकअप होते ही आपको अगली डेट ही देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी अभ्यर्थी चाहे आंसर की प्रकरण हो, चाहे आरक्षण विसंगति हो, चाहे 6800 चयन सूची वाले हो, सभी को अभी और संघर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप सभी लोग उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं जहां पर आप कोर्ट में इतनी अच्छी पैरवी करें कि डे बाय डे सुनवाई के लिए अपने केस को लिस्टेड कराएं। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है 6800 चयनितों की तरफ से और 10 तारीख से लखनऊ में लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। तो सभी 6800 में चयनित भाई बहनों से निवेदन है कि सभी भाई बहन इस बार अनवरत होने वाले धरना प्रदर्शन में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा सके और आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट से जल्द निस्तारित कराते हुए देखने को मिले। तो साथियों ये थी कि आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।